बीत गए वो जमाने नहीं आते और आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। लकड़ी के मकानों में किराओं को मत रखना, अब तो पड़ोसी भी आग बुझाने नहीं आते, खुद बुझानी पड़ती है अपनी आग। दोस्तों सभी को नमस्कार, मेरा नाम नवीन सलोनिया है और इस बिजनेस में जो मेरे ग्रेट स्पॉन्सर मिस्टर नितिन शर्मा सर, जिनकी वजह से इस बिजनेस में आने का मौका मिला, और ग्रेट गुरु अमित सर, जिनकी वजह से बिजनेस हमें सीखने का मौका मिला। टाइम पे जो चीजें हमें आती है, चैलेंज आते हैं, सर सॉल्व करते रहते हैं वहां पे, और हमें एक प्राउड फील होता है कि हम टीम वॉरियर के पार्ट हैं, क्योंकि टीम वॉरियर हिंदुस्तान में एक अपना अलग ही पहचान रखती है। अभी सर बताते हैं कि जब ऐश्वर्या राय के यहाँ पे लड़की ने जन्म लिया था तो उसको नहीं पता था कि वो अमिताभ बच्चन के घर में पैदा हुई थी, लेकिन जब उसको आगे जाकर के वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने लगा तो उसे पता लगा, अरे मैं तो अमिताभ बच्चन के घर में पैदा हुई। तो यहाँ पे टीम वॉरियर का पता तब लगता है जब इसमें कुछ साल हो जाते हैं काम करते करते, वहां पता लगता है मैनेजमेंट में जाकर के अपनी पहचान, अच्छा टीम वॉरियर से हैं, तो हमें बहुत प्राउडली फील होता है कि हम टीम वॉरियर के पार्ट हैं। थैंक यू सर, थैंक यू हमें इस करने का मौका दिया। और कहना चाहूंगा कि बिजनेस जो है, जब शुरू में कुछ लोग आते हैं इसमें, कुछ लोग प्रोडक्ट ज्वाइन करने के लिए आते हैं कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत, लेकिन मैं कहता हूं ये बिजनेस खाली प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है, प्रोडक्ट यूज करने का बिजनेस नहीं है, ये आपको आम आदमी से खास बनाने का बिजनेस है। ये आपका दिशा से दशा बदल देता है, आपका नजरिया बदल देता है, और आप जहां पे आम आदमी की सोच खत्म होती है, वहां से यहाँ के नेटवर्कर की, एमआई लाइफ स्टाइल के नेटवर्कर की शुरू होती है। तो यहाँ पे आप जब आप इस बिजनेस में एंटर होते हैं, सोचते हैं कुछ थोड़ा सा आ जाएगा, थोड़ा सा आ जाएगा, लेकिन जब इस बिजनेस में आने लगता है ना, तो फिर ये ज्यादा भी फिर थोड़ा लगने लगता है। यहाँ पे 2,10,000 रुपए दिखाया, 2,10,000 रुपए यहाँ पे कमाने वाले बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। जब कंपनी के बड़े प्रोग्राम में जाते हैं, जो 10 करोड़ का बिजनेस मैच करके बैठे हैं, उनको 1 मिनट का टाइम मिलता है प्रोग्राम में, बड़े प्रोग्राम में। जो 50 करोड़ 100 करोड़, हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जिनका 800 करोड़ 700 करोड़ तक बिजनेस मैच है। 800 करोड़ इस साइड में और 800 करोड़ इस साइड में, ऐसी सक्सेस भी हमारे बिजनेस में है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि यहाँ पे चाहते हैं कुछ बड़ा करना, तो बड़ा हो सकता है, लेकिन उसके लिए क्या है, आपको विश्वास करना पड़ेगा अपने आप पर। जिस व्यक्ति ने आज आपको यहाँ पे इनवाइट किया, मुझे भी कुछ समय पहले ऐसे बुलाया गया था, लेकिन जब मैंने शुरू में जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, मैंने एक चीज सोची थी कि जब जो मैं पैसे दे रहा हूं, उस पैसे के बदले मुझे उतने का प्रोडक्ट मिल रहा है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। और कहते हैं इस बिजनेस में चल गया तो पैसा ही पैसा, नहीं तो पहले जैसा, उसके से घटे तो कुछ होगा ही नहीं, खराब तो कुछ होगा ही नहीं। तो यहाँ पे ये सोच के मैंने स्टार्ट किया था, और उसके बाद चीजें बढ़ती गई। और मैं अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं, मेरी पूरी फैमिली गवर्नमेंट जॉब में, मुझे छोड़ करके अगर मैं ही बिजनेस में आया, मैंने सोचा था कि मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे बिजनेस करना है। और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा व्यापार जहां पे जितना आपके पास पैसा आता है, उतना ही आपके पास टाइम फ्री होता है। लोगों के पास क्या होता है बिजनेस में, जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है ऐसे ऐसे आप बिजी होते चले जाते हैं, आपका टाइम नहीं बचता। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, जैसे जैसे पैसा आता है, जैसे आप फ्री होते चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज होती चलेगी। अभी मैं बात करूं अपनी डायरेक्ट सेलिंग के पीरियड की, तब मैंने 8 तो 2 व्हीलर बदले हैं। और उसके बाद अगर मैं कार की बात करूं, एक कार मेरी पहले अचीवमेंट में मिली थी मुझे वैगनआर, एक कार मुझे स्विफ्ट डिजायर, उसके मुझे 5 लाख रुपए ले लिए थे एक कंपनी से, और तीसरी कार सर अब डायरेक्ट सेलिंग की वजह से ये आई है। थैंक यू अमित सर का, नितिन सर का, हमारे पूरे ग्रेट टाइम का, और जितनी भी अपनी मैनेजमेंट है, प्रवीण सज्जन सर का, राजेश यादव सर का, हमारी पूरी टोटल मैनेजमेंट का, माई लाइफ स्टाइल का धन्यवाद अदा करूंगा, जिनकी वजह से मुझे आज ये मौका मिला। और सर को जल्दी हम अगला रैंक भी देखेंगे। और मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि वक्त बर्बाद करने वालों को वक्त बर्बाद करके छोड़ेगा, और उसको हालात ही ना छोड़ेंगे, खुद को हालात पे जो छोड़ेगा। और हालात के कदमों पे कलंदर नहीं झुकते, टूटे जो सितारे वो जमीन पर नहीं गिरते, गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, कभी भी दरिया में समंदर नहीं घटते। थैंक यू।